खानित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटि का रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार तो न पावे पार राधे सब वेदन को सार सब वेदन को सार श्री राधे जी सब वेदन को सार। आजकल श्री राधे रानी आधार शक्ति पर तमाम टिप्पणी चर्चाएं हो रही हैं। मेरा भी मन नहीं माना और मैंने भी सोचा कि मैं भी दो शब्द राधे रानी की सेवा में समर्पित करूं। हमारा एक सोचने का विषय है, राधे नाम की महिमा की व्याख्या करना बहुत कठिन है। नाम की महिमा के लिए गोस्वामी ने इशारा किया है, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम की बड़ाई करना, नाम के विषय में जानना, जिसके विषय में त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी जो भगवान का पूर्ण अवतार है, वो उसकी महिमा को न जान सके तो सामान्य पुरुष की तो बात क्या है। हमें किसी विषय पे विचार करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। हम कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति राधे रानी से कोई विवाह क्या करेगा, जो संसार को बनाती है। ध्यान करें, मेरी बात पे पूर्णतः विचार करें। एक माँ के 4 बेटे हैं और वो कहे साहब कि हमारी माँ का विवाह इनसे हुआ था, एक क्या हमारी माँ का विवाह इनसे हुआ था। तो कितना विद्वता का विषय है बताइए आप। माँ के विवाह की व्याख्या का प्रसंग कहाँ होता है। और विवाह तो मनुष्यों के होते हैं, विवाह मनुष्यों के होते हैं। आत्मा रूपी जो कन्या है ऊपर परमात्मा को समर्पित ही विवाह का जीवन है। नहीं तो कबीरदास जी क्यों लगते, मेरे घर आए राजा राम भरतार। सदा आला शक्ति श्री कृष्ण की राधे जी, जिनके हृदय में प्रभु का चरणार बिंद हमारे एक आनंद की अनुभूति में जाने का विषय है। उनकी महिमा को प्रभु स्वयं नहीं जान पा रहे हैं और हम उसे अपने शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं कि आन घोष राजा के लिए भी आई थी। कई घोष चले गए दुनिया के संसार के। मैंने भी जाप में पढ़ाया, मैं वहाँ पर प्रधानाचार्य रहा सरस्वती ज्ञान मंदिर में। वहाँ के लोगों को कहना है, ये कोई लोगों का जो कथन प्रमाणित नहीं। वहाँ के लोगों ने मुझसे बताया कि आन घोष राजा ने बहुत तपस्या की कृष्ण की राधा जी को पाने के लिए, प्रसन्न किया और ये भी कहा कि मुझे राधा जी की प्राप्ति हो। लोगों के कथनानुसार राजा आन घोष से राधा जी का विवाह की बात चर्चा उन लोगों ने कही। और आप विचार करिए, कुछ राजा की बहन चुटीला कुटीला राधा जी को मिलवाने कष्ट से ला रही हैं, तो उसका मतलब वो राधा जी के महत्व को जान गई कि हमारी भाभी नहीं, हमारे भैया की घर से नहीं, ये तो आधार शक्ति है, ये कृष्ण स्वरूपा हैं, सनातन हैं। वो जानी, लेकिन हम नहीं जाने। वहाँ के लोगों ने कथन कहा कि कृष्ण संकल्पित हो चुके हैं, तो कृष्ण मेरी सहायता हमेशा करते थे, लेकिन इस विषय पर नहीं करेंगे। तो उनके लोगों का कथन रहा कि बलराम जी को याद किया पहली बार।
राधा रानी ने। नौराबाई भोजन करते हैं और अचानक बलराम जी कह पड़ते हैं कि आज तुम्हें राधा रानी याद करती हैं। दौड़ पड़े और जब वो प्रकट हुए पूछा, कथा सुना दी। आन ये हमारा शरीर है ना, ये लिंगात्मक शरीर है और लिंगात्मक शरीर में ही तो सारे विकार हैं। लेकिन आप विश्वास करो, वहां के लोगों के कथनानुसार जब आन घोष राजा श्री राधे रानी के सन्मुख हुआ तो अधोक्षज हो गया है, लिंगात्मक शरीर उसका नष्ट हो गया और वो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर गया। राधा रानी के नाम से करोड़ों कल्पों के पाप करते हैं दर्शन मात्र से, पता नहीं क्या हो सकता है। संतान कभी माँ के विषय में टीका टिप्पणी नहीं कर सकती कि वो कहाँ की थी, कैसी थी, किससे विवाह हुआ, ये हमारा विषय नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि राधे रानी का नाम दुनिया में इतना शक्ति संपन्न शक्तिशाली है कि उसकी महिमा करना, उसके नाम की महिमा का वर्णन करना किसी भक्त का विषय नहीं है। और आप दूसरे शब्दों में सुने तो राधे रानी का भाव कृष्ण के प्रति क्या है? बोले पलकन की चिकडार के पुतली पलंग बिछाऊं, ना मैं देखूं और को, ना मैं देखन देऊं। यार भाव, किसी को देखना भी पसंद नहीं, विवाह की बात छोड़ो, ना मैं देखूं और को, ना मैं देखन देऊं। और लिखा कि प्रेमी कब मिलता है तो राधा की आंखों से नृत्य आंसू इसलिए बहते रहते हैं कि बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना दूर कर, बाबा रोने से कर प्रीत, के बिन रोए क्यों पाई है प्रेम प्यारा मीत। दो भक्त ऐसे भगवान के हुए जिनके विषय में जो परीक्षा करा वो चला गया नीचे है। भरत जी के विषय में भरद्वाज ऋषि ने खूब पूजा की और कहा श्री राम से कि चरणारविंद, बोले हमारे पास नहीं। बोले आपके चरणारविंद में ठकुराई किसी और की? बोले हाँ है एक भक्त। बोल कौन? बोले राम चरण पंकज मनु जासु, राम चरण पंकज मन जासु, और लोबोद मधुपय बत्तज न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। बाबा जी वो क्षण के लिए भी भरत जी के चरणारविंद दूर नहीं होते। राधे रानी के विषय में भी लोगों ने, महापुरुषों ने सुनाया कि परीक्षा कर बैठी रुक्मिणी जी लक्ष्मी अवतार और राधा जी को गर्म दूध पिला दिया। अंतिम समय में राधा जी द्वारका में पहुंची, ऐसा बयान, और कृष्ण की बंसी का ये सब आनंद लिया। और जब दूध पिलाया पी गई, क्योंकि वो सदा श्री माधव के ध्यान में ही रहती हैं, पी गई। और जब शयन कक्ष में भगवान पहुंचे और रुक्मिणी ने चरण दबाना प्रारंभ किया तो पूरे तलवाओं में फपोले पड़ गए। जब चरण दबाए तो आहा निकली श्री कृष्ण के मुखारबिंद से। पूछ बैठी रुक्मिणी, प्रभु ये क्या? बोल इस विषय में मत पूछिए। अब आपको मालूम है स्त्री हट और बाल हट। भगवान को कहा कि देखो भाई तुम नहीं मानती तो कहते हैं आपने आप राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया और वो मेरे ध्यान में रहती, मेरे चरणारविंद तो सदा सर्वदा उनके हृदय में ही वास करते हैं। इसी सारा दूध चरणों पर ही चला गया।
कौन परीक्षा कर सकता है राधे रानी के विषय में? कौन जो राधे रानी की व्याख्या कर सके और राधे रानी के विषय में बोल सके? सिर्फ उसके नाम की महिमा को भी नहीं जान सकते। केवल नाम लेने से सारे प्रायश्चित, हम लोग सारी बहस को छोड़ करके सारी एक दूसरे पर आक्रोश करने से, आपने देखा कई प्रवक्ता राजा जी पर बोल रहे हैं और मन में आक्रोश भरा, सकष्ण मना कृष्ण पदार बिंदयो। सारे विद्वान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो, लेकिन जब राधा के विषय में एक दूसरे की भर्त्सना कर रहे हैं, एक दूसरे के शब्दों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका चेहरा तमतमा रहा है, क्रोध के मारे तप रहा है। इसका मतलब है हमने राधे रानी के नाम को लिए ही नहीं। ओ परम शांति, जिसके नाम लेने से आनंद की अनुभूति हो जाती है। और हम लोग क्रोध में तपतपा रहे हैं, इसका कारण सिर्फ यही है कि हम राधे रानी को कुपित कर रहे हैं। उनके विषय में चर्चा करके हम क्रोध का भाजन बन रहे हैं, पात्र बन रहे हैं। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास अब भी वही समय है कि हम केवल राधा जी का नाम लें, दूसरे विषय पे चर्चा करने का प्रयास न करें। हमेशा ये प्रार्थना करते ही रहें, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहते हैं श्यामा तकदीर बदल जाए, राधे इस जीवन में मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। ओ श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। तो हमारी इन विकारों से बचने के लिए ध्यान करें भाई साहब, गोस्वामी बाबा ने यही कहा कि महाराज आप बुरा मत मानना, आप से बड़ा आपका नाम ना, राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोटि कलक को मत सुधारी। राधा जी के नाम से ही जिन लोगों से अपराध हुआ और जो लोग क्रोध से तमतमा रहे हैं, जो राधा जी के नाम की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, जो एक दूसरे की टांगों को खींच रहे हैं, वो मेरी बात पर विश्वास करें। और उनका बचने का सिर्फ एक उपाय है कि जिन्होंने इस विषय में टीका टिप्पणी की, वो सवालक्ष राधे जी के नाम को जपें। और राधा जी जिस पे कृपा करें, तो आपको मालूम है कि बिना राधा के कृष्ण भी कृपा करने वाले नहीं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और परमेश्वर, ये किसी की प्रिया नहीं हो सकती हैं, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए परात्पर महाशक्ति को भी शिव के पास आना पड़ा। शिव की कितनी भी भक्ति करो, लेकिन गोस्वामी बाबा ने तो आधी चौपाई में ही पूर्ण कर दिया। बसहु सदा शिव शिवा समेता, बसहु सदा शिव शिवा समेता। हे प्रभु, आपका बाल आपकी पत्नी पार्वती सहित मेरे हृदय में रहे। भगवान के भक्त भी कृष्ण मान के जो उपासक है, राधा जी के उपासक है, वो कहते हैं प्रिया और प्रिया प्रीतम। श्री राधे रानी सहित आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। वाह वाह वाह। बुंदेलखंड के लोग बड़े प्रेम श्रद्धा से कहते हैं, उलझे नैना मेरे सुलझत नैया, कोट जतन करिहारी ओ बिहारी, कोट जतन करिहारी।
अरे सामली सूरत मोहनी मूरत, सामली सूरत किसकी है? बोल भगवान की। और मोहनी मूरत श्री राधे रानी की। अरे सामली सूरत और मोहनी मूरत, बाबा जोड़ी जुगल तुम्हारी, लगन तुमसे लागी, बाके बिहारी लगन तुमसे लागी। अगर राधा जी का अपराध किसी से हुआ हो तो संसार में उस पाप से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए राधे रानी की शरण में उनके नाम से ही मुक्ति हो सकती है? अगर भक्त का अपराध हो जाए तो भक्त के नाम से ही उसका पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि जितने भी भक्त हैं वो राधे रानी के प्रति समर्पित भाव से उस नाम का उच्चारण करेंगे तो उस महादोषों से हम सदा सर्वदा दूर बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही भक्तिबद्ध वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हरिहर भक्ति रस को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।